Good morning, my dear students. Dear students, today in Hindi, we are going to start our reader book, सृष्टि हिंदी। तो आज हम अपनी रीडर की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ग्रामर के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम रीडर की बुक में चैप्टर फर्स्ट आज पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले डेट डाल लीजिए यहाँ। हमारे फर्स्ट चैप्टर का शीर्षक है तिरंगा, ट्राई कलर। तिरंगा क्या है जानते हैं आप सभी। हमारा झंडा है, हमारे देश का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा जिसे हम कहते हैं, वो तिरंगा है। और उसे तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 3 रंग का है। 3 रंग होते हैं उसमें। कौन कौन से रंग होते हैं ये भी आप जानते होंगे। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में व्हाइट रंग सफेद रंग होता है और फिर हरा रंग होता है। क्योंकि हम आज अपनी बुक का चैप्टर फर्स्ट तिरंगा पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं तिरंगे के बारे में आपको बता रही हूँ। हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा और इसमें जो 3 रंग हैं जिनके कारण ये तिरंगा कहलाता है, तो उन 3 रंगों का क्या संदेश है ये भी हम पढ़ लेते हैं। एक बार जानकारी ले लेते हैं इसकी। तो सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? कुछ बच्चे जानते होंगे। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी बलिदान करना पड़े, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितने ही लोगों ने त्याग और बलिदान किया, ये उसकी हमें याद दिलाता है केसरिया रंग। और क्योंकि ये हमें उसकी याद दिलाता है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आगे भी त्याग, अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरा रंग है सफेद रंग। हमारे देश में जो भी आंदोलनकारी रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन्होंने भी आंदोलन किया है, वो शांति प्रिय ज्यादा रहे हैं। जैसे हमारे गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं वो। तो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है कि शांति बनाए रखनी चाहिए हमारे देश में। तीसरा रंग है हरा रंग। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है कि हमारे देश में चारों तरफ हरियाली रहे, ये हरियाली का प्रतीक कहलाता है। और देखिए सफेद रंग के बीच में ये नेवी ब्लू कलर का ये चक्र होता है और इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, तो ये तो तिरंगे के बारे में हमने बात की। तो तिरंगा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तिरंगा, ये झंडा जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है एक तरह से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये एक कविता है। क्योंकि ये कविता है तो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको कविता तो लर्न करनी ही है। और कविता तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे और आपको लर्न हो जाएगी। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कामना की गई है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, वो हमेशा ऊंचा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तथा इसकी आन बान और शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहें। हमें अपने देश के लिए, हमें अपने तिरंगे के लिए, हमें अपने तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। साथ ही इसे प्रेम रूपी अमृत वर्षा करने वाला बताया है। इसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद स्वतंत्रता का ही प्रतीक है, ये आजादी का प्रतीक है। तो इसके नीचे, इस झंडे के नीचे जब ये लहराता है, तो हमारे सारे भय संकट दूर हो जाते हैं। तथा वीरों में, जो वीर होते हैं, वीरों में अद्भुत जोश का संचार होता है। आप भी देखते होंगे कि जब 26 जनवरी होती है,
15 अगस्त होता है, ये दो हमारे राष्ट्रीय पर्व जब सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्कूल में झंडा लहराता है, परेड होती है और इस तरह के आजादी से संबंधित गाने गाए जाते हैं, तो वाकई एक अद्भुत जोश हमारे मन में भर जाता है कि हमें अपने झंडे को वाकई सदा ऊंचा रखना है। तो ऐसा जोश हमें आ जाता है। तो बच्चों, ये चैप्टर है, कविता है, हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शब्दार्थ देखेंगे जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखिए शब्दार्थ। प्यारा, प्यारा का मतलब होता है प्रिय। सुरक्षित, भली भांति रक्षित, जिसे हम संभाल कर रखें, सुरक्षित। विजयी, विजयी का मतलब जीतने वाला, जो जीत जाता है वो विजयी कहलाता है। तिरंगा, तिरंगा का मतलब भारत का राष्ट्रीय झंडा। हर्षाने वाला मीन्स प्रसन्न करने वाला। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा मीन्स अमृत। मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारा देश। बलि बलि जाओ, बलिदान करो। बलि बलि जाओ मतलब बलिदान करो। प्रेम, प्रेम का मतलब प्रीति या स्नेह। निर्भय, निडर, निर्भय का मतलब निडर होता है। दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। निश्चय, निश्चय मीन्स इरादा। संकट, विपत्ति, संकट का अर्थ विपत्ति और शत्रु का अर्थ दुश्मन। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पोयम, पहले एक बार हम पूरी पोयम को पढ़ेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो अब इसका अर्थ देखते हैं हम। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो तिरंगा है वो विश्व विजय का है और हम ये आशा करते हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि वो विश्व विजय का, पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने वाला ये झंडा तिरंगा, ये सदैव ऊंचा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये जो तिरंगा है ये वीरों को हर्षाने वाला, वीर, वीर से मतलब सैनिक, सैनिक जो वीर होते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा ही तत्पर रहते हैं, इसलिए तो वो सेना में भर्ती होते हैं। तो वीर, वीरों को हर्षाने वाला है, हर्षित करने वाला है, खुश करने वाला है ये झंडा। जब ये लहराता है तो वीर लोग बड़े खुश होते हैं। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम रूपी अमृत बरसाता है ये तिरंगा झंडा। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन है ये तिरंगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो हम यही कामना करते हैं कि ये झंडा, तिरंगा झंडा सदैव ऊंचा रहे। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो इस कविता के कवि हैं श्यामलाल पार्षद, ये कहते हैं कि आओ प्यारे वीरों आओ, कि प्यारे वीरों, वीरों को बुला रहे हैं कि वीरों आओ और देश धर्म पर बलि बलि जाओ। हमारा ये देश है भारत देश, इस पर बलिदान करने के लिए, इसके लिए यदि हमें
कुछ भी करना पड़े हमारे देश के लिए, तो उसके लिए सदैव तैयार रहो। एक साथ सब मिलकर गाओ, और हम सब मिलकर देशवासी एक साथ मिलकर गाएं कि प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस झंडे के नीचे निर्भय, ये जो तिरंगा झंडा है, ये जब लहराता है हमारे देश में, तो इसके नीचे हम निर्भय होकर रहते हैं, मीन्स निडर होकर रहते हैं। रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय, और हमारा यह दृढ़ निश्चय रहता है कि हम इस झंडे के नीचे सुरक्षित हैं, इसीलिए हम इस झंडे के नीचे निर्भय होकर रहते हैं, निडर होकर रहते हैं, बिना डरे रहते हैं। कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। और इस झंडे को देखकर जो शत्रु होते हैं वो कांपने लग जाते हैं, और हमारा भय, डर, संकट, जो भी विपत्ति है वो मिट जाती है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये ऐसा तिरंगा झंडा है, इसके लिए ये हमेशा ऊंचा रहे, ऐसी हम हमेशा कामना करते हैं। और इस कविता के जो रचयिता हैं, कवि हैं, वो हैं श्यामलाल पार्षद। नाम आपको हमेशा याद रखना है। कविता है तिरंगा और इसके कवि हैं श्यामलाल पार्षद। और वो श्यामलाल पार्षद इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के, हमारे भारत देश के हर नागरिक को, हर इंसान को अपने तिरंगे पर गर्व होना चाहिए। हमें हमेशा ये कामना करनी चाहिए कि हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहे, और हमें अपने तिरंगे झंडे की आन बान और शान के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, इस देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता, श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखी गई तिरंगा कविता, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस कविता को जरूर लर्न करें, बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। तो देखते हैं इस कविता से हमें क्या संदेश मिला है। इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि राष्ट्र धर्म, राष्ट्र मीन्स हमारा देश, धर्म से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हमें अपने देश पर हमेशा गर्व होना चाहिए। तो राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ये इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है। और इसके शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। थैंक यू।